नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ इस वक्त अरविंद कुमार सिंह। कृषि कानून के विरोध में किसानों ने धरना प्रदर्शन किया है। दरअसल पूरा मामला जनपद शामली की तहसील उनका है, जहां कृषि कानून के विरोध में धरना प्रदर्शन कर पहुंचे सैकड़ों किसानों को पुलिस ने तहसील के गेट पर ही रोक लिया। इसके बाद किसानों ने तहसील परिसर के बाहर बैठकर विरोध प्रदर्शन करते हुए तीनों कृषि कानूनों को वापस लिए जाने की मांग की। कार्यक्रम की अध्यक्षता चौधरी ब्रह्मपाल सिंह व संचालन ठाकुर यशपाल सिंह द्वारा किया गया। वही धरना प्रदर्शन कर रहे किसानों के समर्थन में पहुंचे किसान मजदूर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर पूर्ण सिंह ने कहा कि वर्तमान सरकार किसानों की अनदेखी कर रही है। सरकार प्रदर्शन कर रहे किसानों के समर्थन में पहुंचे किसान मजदूर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर पूर्ण सिंह ने कहा कि वर्तमान सरकार किसानों की अनदेखी कर रही है। सरकार द्वारा लाए गए तीनों काले कानून किसानों के हित में नहीं है। सरकार किसानों के प्रति तानाशाही रवैया अपना रही है। जब तक सरकार इस कानून को वापस नहीं करेगी तब तक यह लड़ाई हम लोग लड़ते रहेंगे, चाहे इसके लिए हमें किसी भी परिस्थितियों से गुजरना पड़े। तो मांग शब्द जो है ना, ऐसी बात एक तो इसे हटाओ। मांग हमारी कहाँ है? हमारा तो अधिकार है। बस 4 घंटे एक मास्टर स्कूल में ड्यूटी कर रहा, तनख्वाह 65,000। हम 24 घंटे खेत में काम कर रहे, हमारी तनख्वाह 5 पैसे नहीं। मांग नहीं, अधिकार है। और यो किसी संगठन का, किसी नेता का, किसी पार्टी का कोई धरना नहीं, ना किसी का कोई अधिकार। यो इस देश का किसान लड़ रहा, अपने अधिकार के लिए लड़ रहा, अपने बालकों के लिए लड़ रहा। और सरकार ये कह रही ना कि कानून वापस नहीं होने के। एक बात बता दूं मैं, या तो कानून वापस होंगे, नहीं तो सरकार वापस होगी। इस बात का ध्यान कर ले सरकार। एक बात बताओ तुम मुझे, मान लिया अगर छात्र नू कहे मुझे नौकरी दो, तो वो तो टुकड़े टुकड़े गैंग। अगर कोई नू कहे कि मुझे इस देश में अधिकार चाह, वो पाकिस्तान का समर्थक। आज किसान बॉर्डर पे अगर अपना अधिकार मांग रहा तो वो खालिस्तानी। अच्छा, मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही, जब वो खालिस्तानी है, सरकार पर तोप है, बंदूक है, धारा है, पेंसिल है, उन्हें पकड़ के जेल में क्यों नहीं घेरती? मेरी समझ में नहीं आ रही। फिर उन्हें खालिस्तानियों को वार्ता पे बुलाया क्यों रही? आ जाओ भाई वार्ता करेंगे। अरे खालिस्तानी है, पकड़ो जेल में घेरो। कोई खालिस्तानी नहीं, अपनी कमी को छुपाने के लिए षड्यंत्र कर रही सरकार। हम पार्टी से नहीं, हम केवल किसान हैं, ओनली किसान। हमारा किसी पार्टी से कोई संबंध नहीं। और फिर यहाँ झंडा भी राष्ट्रीय झंडा है। क्या मांगे हैं, क्या मामला है? 3 कृषि अध्यादेश जो काले कानून के रूप में इस किसान को बर्बाद करने के लिए भारत सरकार लेकर आई, उनकी वापसी। उनमें किसान संगठनों को बिठा के, किसान जिम्मेदार लोगों को, अर्थशास्त्रियों को बिठा के उस पर संशोधन करके उसे किसान हित के लिए, जिससे उन्हें फायदा हो, उसे दोबारा ले आओ। ये मांग बिजली के बिल। भाई मैं एक बात पूछने चाह रहा, पंजाब में बिजली फ्री, हरियाणा में 400 रुपये बीघा महीना, हमारे यहाँ 1600 रुपये महीना। मैं पूछना चाहूँ, क्या हरियाणा से हमारी फसल 4 गुनी ज़्यादा है, या हमारी फसल का 4 गुना हरियाणा की फसल के मुकाबले भाव ज़्यादा है? जब बराबर है तो फिर बिल उनकी बराबर क्यों नहीं होता? गन्ने का पेमेंट है, आज तक नहीं दिया। चलो गन्ने के पेमेंट को ही मान लेंगे, नहीं दिया, लेकिन ताज्जुब की बात तो ये है कि आज तक पर्ची पर रेट ही नहीं गिरा, जिससे यही हमें संतुष्टि हो जाए कि इस रेट के पैसे हम मांग लेंगे। को हरियाणा और पंजाब के बराबर बना लें, उनकी आय पंजाब के उनके बराबर कर दें। इनका प्रोग्राम है कि इनकी आय बिहार के बराबर करो किसानों की। जब एपीएमसी खत्म हो जाएगी तो गेहूं और ये किस रेट बिकेगा? बिहार में 900 और 1000 रुपये क्विंटल गेहूं व्यापारी खरीद कर हरियाणा पंजाब की मंडियों में बेचता है। धान की हालत ये है कि धान को ये बिल्कुल भी किसी कीमत पे, जितना इन्होंने कहा ना कि हमने हर जगह सेंटर खोल रखे, एक गाँव का किसी गेहूँ नहीं, धान नहीं खरीद सकते। तो बहुत हाल खराब इन लोगों के हैं। इस सरकार की नीतियों से हम दुखिया रहे। जब तक ये काले कानून वापस नहीं होंगे, गांव-गांव में आंदोलन होगा और पूरा सहयोग हम उन किसानों के पक्ष में देंगे और इन आंदोलनों को जब तक चलाएंगे जब तक ये बिल वापस नहीं होंगे।